नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर बुंडू में आप लोगों का स्वागत है। आज सीखते हैं हम लोग शादी का कार्ड डिजाइन करने। तो शादी कार्ड कैसे बनाते हैं ये आज हम लोग सीख लेते हैं। तो शादी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको शादी कार्ड के मीटर को आपको नाप लेना है कि उनका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो चलिए हम लोग इसको नाप लेते हैं शादी कार्ड को। शादी कार्ड को हम लोग नाप लिए हैं तो इसका चौड़ाई ले लेते हैं हम लोग। ये चौड़ाई ले ली है, ऊंचाई ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये ले ली। ये हम लोग कार्ड को अच्छी तरह से नाप लिए हैं। अब नापने के बाद इसमें से हम लोग को इसमें मार्जिन निकालना होगा। इस कार्ड को हम लोग को 2 बराबर भाग में बांट लेते हैं। अब इसको 2 बराबर भाग में बांट चुके हैं हम लोग इस मार्जिन निकाल के। अब इस पेज को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर 100% पे आना है और यहाँ पर आपको टू विड्थ में क्लिक कर देना है। टू विड्थ में क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये पहला जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसमें हम लोग कार्ड के ऊपर वाला भाग बनाएंगे, जो नीचे वाला भाग दिख रहा है इसमें नीचे वाला भाग बनाएंगे। अब चाहते हैं तो इसको परसेंटेज को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे अभी 247% है तो इसको 230 कर लेते हैं ताकि पहला वाला भाग पूरी पेज पर दिखाई पड़े। तो अब हम लोग सबसे पहले शादी कार्ड के डिजाइन को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आसानी से लिख सकते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए आपको फाइल पे आना होगा और इंपोर्ट से हम लोग फ़ोटो निकाल लेते हैं, कार्ड वाला फ़ोटो। तो कार्ड वाला फ़ोटो निकालने के लिए देखिए इस स्टेप से हम लोग कोई कॉर्नर वाला फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए ये फ़ोटो ले लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब इस फोटो को देखिए ये फ़ोटो तो आ गया, इस फोटो को हम लोग मिरर करना है तो यहाँ से मिरर हम लोग कर सकते हैं। ये मिरर हो गया, इसको आप छोटा कर लीजिए थोड़ा, ये हो गया। अब इसको हम लोग को इसमें पीएनजी करना है इस फोटो को। तो बिटाम आना है आपको और यहाँ आना है बिटाम कलर मास्क। इसके बाद आपको इसमें कलर सिलेक्शन में क्लिक करना है, जिस कलर को आपको हटाना है उस कलर में आपको क्लिक करके अप्लाई में क्लिक कर देना है। इस टाइप से आप फोटो को पीएनजी कर सकते हैं। अब ये फोटो पीएनजी फोटो हो गया। अब इसको अच्छा सरिया लिए, सरियाने के बाद आप फिर से इसको प्लस करते हैं। अब इस कोना में इसको सजा देते हैं हम लोग, एरो की से घिसकाते जाना है आपको और इस कोना में आपको सजा लेना है इसको। यहाँ से भी आपको मिरर कर देते हैं, देखिए मिरर हो गया। अब इन दोनों फोटो को हम लोग को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद प्लस में क्लिक करना है आपको, इसको कॉपी कर लेना है, इसको नीचे की ओर भी लाना है इस तरफ से एरो की से नीचे आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ मिरर में क्लिक कर देना है ताकि हम लोग का चारों कोना में ये कॉर्नर वाला फोटो आ चुका है। अब आने के बाद यहाँ पर आपको लेना है, अब स्मार्ट ड्राइंग टूल से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए इधर हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हो गया, इसको अच्छे से सरिया लेते हैं। फिर इसी को कॉपी करके इस लाइन को इस तरफ हम लोग रख लेते हैं। अब इसके बाद इधर भी लाइन खींच लेते हैं और इधर भी लाइन खींचते हैं। स्मार्ट ड्राइंग टूल से लाइन खींचने से यह हमेशा लगभग सीधा सीधा लकीर खींच देता है। आप टेढ़ा लकीर खींचिएगा तो भी उसको सीधा कर देता है, इसलिए अधिकतर स्मार्ट ड्राइंग टूल से ही लाइन खींचा जाता है। इस टाइप से हम लोग लाइन ले चुके हैं। अब लाइन खींचने के बाद आप इसको लाइन को यहाँ पर अच्छे से सरिया लेना है आपको। नहीं सरियाएगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है आपको, पेज को थोड़ा सा। अब इस लाइन को आपको थोड़ा मोटा करना है। मोटा करने के लिए आउटलाइन टूल पे आना है और यहाँ से आप थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं लाइन को। इस तरह हम लोग प्रत्येक लाइन को हल्का हल्का मोटा कर लेते हैं। इतना करने के बाद इसी लाइन को फिर से आपको प्लस करके कॉपी कर लेना है।
ये और एक लाइन हो गया। और इसको आपको यहाँ पर से आना है आउटलाइन टूल में, आउटलाइन पेन डायलॉग टूल में। इसमें आने के बाद यहाँ पर से आप इस डॉट डॉट वाले को चुनना है और ओके कर लेना है। इस टाइप से आपको सबको करना है, प्लस करना है। ये इसको भी आप आइएगा इसमें आउटलाइन टूल, इसके बाद डॉट डॉट वाला में क्लिक करके ओके। उस टाइप से इधर अला भी कर लेते हैं हम लोग, प्लस आउटलाइन टूल। इस टाइप से इसको भी बना लेते हैं, प्लस इस तरह हम लोग सभी को इस टाइप से हम लोग बॉर्डर बना चुके हैं। अब सबको सेलेक्ट कर लेना है आपको और अरेंज पे आने के बाद आपको लॉक ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देना है। लॉक ऑब्जेक्ट में क्लिक करने से हम लोग जब भी हम लोग अब इसके अंदर कुछ भी शेप्स बनाएंगे तो ये घिसकेगा नहीं, ये लॉक हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम लोग इसके अंदर कुछ बनाते हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग शेप्स ले लेते हैं। ये शेप्स ले लिए, इसके बाद आपको आना है इसमें शेप टूल में और इसको एक डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें अंदर में जो हम लोग डिजाइन बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर आना होगा हमको फाइल में और आना होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट से हम लोग फ़ोटो निकालते हैं। चलिए एक फ़ोटो हम निकाल चुके हैं। अब फ़ोटो निकालने के बाद देखिए इसको पीएनजी हम लोग नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग को आना है होगा यहाँ से बिटाम और बिटाम कलर मास्क। इसके बाद आपको इस कलर सिलेक्शन में क्लिक करना है, फिर इसमें क्लिक करके अप्लाई में क्लिक कर देना है। कट कर देते हैं इसको। अब पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं आप। अब इसको ही प्लस करके इधर से कॉपी कर लेते हैं हम, प्लस। ये हम लोग सजा चुके हैं। अब आपको यहाँ पर से आना है अरेंज में और आना है इसको लॉक ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देते हैं। अब लॉक ऑब्जेक्ट में क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग आसानी से जो भी हम लोग को टाइप करना हो हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो टाइप करने से पहले हम लोग फिर से कुछ डिज़ाइन लेना हो तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो फाइल से इंपोर्ट आते हैं, इंपोर्ट में आने के बाद जो भी डिज़ाइन लेना चाहते ले सकते हैं आप। चलिए हम लोग एक डिज़ाइन यहाँ पर से ले लेते हैं, ये फ़ोटो निकाल लेते हैं। इसी तरह इस फोटो को हम लोग प्लस में क्लिक करके कॉपी करके इधर भी रख देते हैं सेम। अब इन दोनों फोटो को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अरेंज से हम लोग आते हैं यहाँ पर लॉक ऑब्जेक्ट। ये लॉक हो गया। अब इसमें हम लोग अब आसानी से हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसमें टाइपिंग कर लेते हैं। ये हम लोग का डिज़ाइन पूरी बन गया है। अब हम लोग इसमें आसानी से लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा जूम लेवल में और यहाँ पर से 2 बिट करते हैं। 2 बिट करने के बाद इसको स्क्रॉल की सहायता से इसको ऊपर उठाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए अब जल्दी लिखते हैं। इसमें टेक्स्ट टूल में क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ फॉन्ट चुन लिए हैं कुर्तीदेव 011, साइज भी चुन लिए हैं 16। अब यहाँ पर लिखते हैं। लिखने से पहले आप याद रखिएगा लिखने के समय स्पेस दबाना है और आपको इंटर करना है, उसके बाद आपको लिखना है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग श्री श्री गणेशाय नमः। अब इनको लिखने के बाद आप इसको यहाँ पर सजा देते हैं अच्छी तरह से। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं आगे मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम पुंडरीकाक्ष। मंगलाय तनोहरि। ये हम लोग अच्छी तरह से लिख लिए हैं। लिखने के बाद अब इसको सजाते हैं। ये हम लोग का सज चुका है। अब सजने के बाद अब हम लोग आगे यहाँ पर अब आगे लिखते हैं दिनांक। अब हम लोग वैवाहिक कार्यक्रम लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे दिनांक। तो वैवाहिक कार्यक्रम लिखते हैं हम लोग यहाँ, वैवाहिक कार्यक्रम। ये वैवाहिक कार्यक्रम लिख लिया। देखिए इसका फ़ॉन्ट का साइज छोटा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 24 कर लिए। इसको यहाँ पर बीच में यहाँ रख देते हैं। ये वैवाहिक कार्यक्रम हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए लाइन टूल का सब हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइन खींचने के लिए हम लोग स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से बॉर्डर बना लेते हैं। ये एक लाइन खींच लिए हम लोग। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर से आप आउटलाइन टूल पे आइएगा और थोड़ा सा आउटलाइन को मोटा कर देना है। मोटा करने के बाद आपको इसके बाद आप यहाँ पर फिर से स्मार्ट ड्राइंग टूल से फिर से लाइन खींच लेते हैं हम लोग। फिर आपको लाइन को थोड़ा मोटा करना है। ये हम लोग का बन चुका है। अब इसी को हम लोग इसको सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से प्लस चिन्ह दबाते हैं। प्लस दबाने के बाद इसको एरो की से खिसका के यहाँ से हम लोग मिरर बटन का उपयोग, देखिए मिरर बटन जो लिखा हुआ है इसमें आप क्लिक कर देना है। फिर एरो की से इसको अच्छा अब हम लोग आसानी से इसमें हम लोग लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दिनांक। दिनांक 12/7/2021। दिन दिन सोमवार। वर वरण एवं पान चंदन। ये इनको लिख के इनको भी हम लोग को अच्छा से सरिया देना है। इसको यहाँ से इसको हम लोग यहाँ सरिया देते हैं। अब आगे लिखते हैं हम लोग, इंटर दबाते हैं। अब इसको हम लोग इसको आसानी से अब कॉपी कर लेते ताकि ये चीज़ हमको बार बार लिखना ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल-C दबाना है और इसके क्लिक करके बाद इंटर और कंट्रोल-V दबा देना ताकि ये कॉपी पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग का बस डेट को हम लोग का बदली कर देना है। 12 था, इसको हम लोग 22 कर लेते हैं। 22/7/2021। दिन गुरुवार कर देते हैं, सोमवार के बदले बस इस जगह गुरु कर देते हैं इस जगह। कन्या वरण शुभ लग्न बंधन। शुभ लग्न बंधन हम लोग लिखे। अब फिर हम लोग दिनांक को कॉपी किए थे उसको हम लोग को पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दिनांक लिख लेते हैं 23/7/2021। तो इस 12 को मिटा के 23 कर देते हैं 7/2021। दिन शुक्रवार, तो यहाँ पर शुक्र कर देते हैं बस ताकि शुक्रवार हो जाएगा। गात्र हरिद्र। मंडप आच्छादन। मंडप ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ से मातृपूजन एवं गीतजारी को लिख लेते हैं। मेरा
एकादशी से समारोह के लिए एवं रात्रि में शुभ विवाह। शिव विवाह को आपको थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर देना है साइज को। ये 16 था, इसको 18 कर दिए। ठीक है, अब इसका आउटलाइन को भी थोड़ा सा मोटा कर देना है यहाँ से, ताकि थोड़ा मोटा दिखाई पड़े। अब आगे लिखते हैं, आगे लिख लेते हैं दिनांक। ये हम लोग का पूरा हो गया। अब इसको हम लोग अच्छी तरह सजा लेते हैं। इसको आप यहाँ पर से अरेंज आते हैं और यहाँ आते हैं ब्रेक। ब्रेक आने से हम लोग इसको आसानी से हम लोग एक को आसानी से सरिया सकते हैं। अब इसको हम लोग सरिया लेते हैं अच्छी तरह से। ये हम लोग सरिया चुके हैं। अब देखिए हम लोग ये तो बॉर्डर तो ले चुके हैं, पर बॉर्डर लिए तो इसका हम लोग डिजाइनिंग यहाँ से नहीं किए। इस बॉर्डर को हम लोग डिजाइन करने के लिए इसको भी हम लोग प्लस कर लेते हैं, आगे खिसकाते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग शेप आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल में आने के बाद आपको यहाँ पर से इस वाले आउटलाइन को लेने के बाद ओके कर देना है। ये हो गया। इस तरह इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, प्लस करते हैं, एरो की से नीचे खिसकाते हैं और इसको आप आगे थोड़ा सा आगे की ओर ले जाते हैं और इसको यहाँ से आउटलाइन टूल पे आते हैं और ये वाला आउटलाइन ले लेते हैं इसमें भी इस टाइप का, ताकि कुछ डिजाइन टाइप का नज़र आए। अब ये हो गया हम लोग का। ये होने के बाद अब इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग प्लस करके कॉपी कर लेते हैं और इधर खिसका देते हैं। अब इसी को मिरर कर देते हैं। मिरर देखिए यहाँ मिरर बटन लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक कर देना। ये हो गया पूरा। ये हम लोग लिख चुके हैं। अब सबको आपको लॉक कर लेना है। इस जो जितना भी हम लोग लिखे हैं इन सबको लॉक कर लेंगे। लॉक करने से पहले हम इसको सरिया लेते हैं। इसको बीचों बीच कर देते हैं इसमें। तब लिखावट को भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और अरेंज से आते हैं यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट। देखिए लॉक कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग चाहते थे यहाँ पर और भी फ़ोटो दे सकते हैं, तो फ़ोटो देने के लिए आप फाइल से आइएगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट से यहाँ से कोई भी फ़ोटो कार्ड वाले फ़ोटो दे देंगे। तो कार्ड वाले फ़ोटो हम लोग देखते हैं कौन सा फ़ोटो देते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग शादी का कार्ड का इसको हम ऊपर वाले भाग को सजा लिए। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर फिर इधर और एक भाग जो बनाना था इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर से फाइल और आते हैं यहाँ से इंपोर्ट। इंपोर्ट से हम लोग कॉर्नर वाले फ़ोटो निकाल लेते हैं। कॉर्नर वाले फ़ोटो निकालने के बाद इसको आपको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के लिए यहाँ से रोटेट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम लोग रोटेट कर लिए। रोटेट करने के बाद हम लोग आते हैं बिटाम्प और बिटाम्प कलर मास्क पे आते हैं और यहाँ से ले लेते हैं इस कलर पिकर। सिलेक्शन का प्रयोग करके हम लोग इसमें कलर में क्लिक कर लेते हैं। जिस कलर का आपको पीएनजी करना है, हटाना है, जिस कलर का आपको हटाना है, अब अप्लाई में क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर अप्लाई कर लेते हैं।
तो थोड़ा आगे बढ़ा के अप्लाई कर लेते। देखिए इसका कलर हट चुका है। अब इसको हम लोग सरिया लेते हैं अच्छी तरह से। फिर प्लस में क्लिक करते हैं, एरो की से खिसका देते हैं इसको। फिर यहाँ से मिरर बटन में क्लिक कर लेते हैं। अब इसी तरह हम लोग इन दोनों से अब इसी तरह हम लोग इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद प्लस में क्लिक कर लेते हैं और खिसकाते हैं इसको एरो की से। एरो की से खिसकाने के बाद आपको यहाँ मिरर बटन पे आना है और इसको मिरर कर देना है, नीचे वाला मिरर बटन पे। तो हल्का सा एरो की से ऊपर कर लेते हैं। अब आपको लाइन टूल में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे स्मार्ट ड्राइंग टूल है, इसमें आप इसमें से लाइन खींच सकते हैं। यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। अब इसका आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये हो गया। इसका फिर हम लोग प्लस क्लिक करते हैं, आगे खिसका लेते हैं। अब इसको यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर से आउटलाइन पेन डायलॉग, और यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ स्टाइल चुन लेते हैं। इस टाइप का स्टाइल लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं प्लस दबा के और इधर खिसका देते हैं, ताकि हम लोग को ये डिज़ाइन बार बार ना बनाना पड़े। एरो की से आप जल्दी से इसको खिसका के इसको सरिया लेते हैं। अब इसको सरिया लिए हैं। अब इसको हम लोग मिरर कर देते हैं। देखिए मिरर किए तो ये अच्छी तरह से सज चुका है। अब इसको थोड़ा सा एरो की से आगे खिसका के इसको अच्छा सरिया लिए। सरियाने के बाद इसी तरह हम लोग इधर भी ऊपर तरफ भी हम लोग लाइन शेप्स का प्रयोग करेंगे। उसके लाइन खींचने के लिए हम लोग स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग करेंगे और यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद हम लोग यहाँ से आते हैं शेप्स आउटलाइन टूल और यहाँ से आउटलाइन ले लेते हैं। थोड़ा और मोटा कर लेते हैं आउटलाइन को। आउटलाइन टूल ले चुके हैं। अब इसी को हम लोग प्लस में क्लिक करके एरो की से नीचे खिसका लेते हैं और एक शेप्स, ये दो शेप्स हो चुका है। इस शेप्स में फिर से आते हैं हम लोग आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल में आने के बाद आउटलाइन पेन डायलॉग में आते हैं। आने के बाद यहाँ से स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल लेने के बाद इन दोनों शेप्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब प्लस कर देते हैं इसको भी, एरो के से नीचे खिसका लेते हैं ताकि ये शेप्स हमको बार बार ना बनाना पड़े। अब इसको हमको मिरर कर देते हैं। मिरर करने के लिए आप देखिए नीचे वाला मिरर बटन, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। एरो के से खिसका लेते हैं इसको। अब सरिया लिए। इसको सरियाने के बाद अब आपको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सब सेलेक्ट करने से आप अरेंज आने के बाद आपको लॉक ऑब्जेक्ट कर देना ताकि ये सारा लॉक हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग आसानी से अब लिख सकते हैं मान्यवर ईश्वर की असीम अनुकंपा से अब इसको अच्छी तरह सरिया लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पर हम लोग वर पक्ष, इधर वधु पक्ष। वर पक्ष जो लिखे हैं इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 16 से बड़ा कम से कम 24 रख लेते हैं। इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब इधर हम लोग नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के लिए हम लोग इसको साइज को और बड़ा कर लेते हैं, 36। ओके। द्वितीय सुपुत्र श्री
श्री रंजन मुंडा। अब इसको साइज को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16 से 18 कर लेते हैं। इसको यहाँ अच्छे तरह से सरिया लेते हैं। ग्राम, चितकाडी, पोस्ट मानकीडी, थाना तमाड़, जिला रांची, झारखंड। अब इनको अच्छी तरह हम लोग सरिया के रख लेते हैं, सजा देते हैं। ये हम लोग का सज चुका है। इसी तरह हम लोग यहाँ नीचे यहाँ पर लिखते हैं दर्शन अभिलाषी। तो इसके लिए टेक्स्ट टूल लेते हैं, स्पेस, इंटर, रंजीत मुंडा, दिलीप मुंडा, राम मुंडा, एवं समस्त मुंडा परिवार। अब इनको भी अच्छी तरह सरिया लेते हैं हम लोग। इसी तरह जिस तरह हम लोग वर पक्ष लिखे उसी तरह हम लोग इधर लिखते हैं वधु पक्ष। तो वधु पक्ष लिखने के लिए हम लोग इसको सेव को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस करके इसको इधर खिसका देते हैं। ऐसा हम लोग इसीलिए किए ताकि हम लोग सेम एक ही फॉन्ट साइज का हम लोग इसमें से आसानी से लिख सकते हैं। अब इधर वर पक्ष किया था इसलिए इधर वधु पक्ष कर देते हैं। अब रूपा कुमारी, द्वितीय सुपुत्री,
दीपक मुंडा। ग्राम राहे। पोस्ट राहे। थाना बुंडू। जिला रांची झारखंड। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आकांक्षी लिखते हैं। इधर जैसे हम लोग इधर दर्शन अभिलाषी लिखे उसी तरह हम लोग इधर अब आकांक्षी लिखते हैं, जिनको हम लोग अच्छी तरह सरिया लेते हैं। सरिया लिए। अब इधर दर्शन अभिलाषी लिखे उसी तरह हम लोग इधर आकांक्षी लिखते हैं। श्री निर्मल मुंडा। श्रीमती नैना देवी। अब इसको हम लोग अच्छी तरह सरिया लिए। अब देखिए इसमें हम लोग फ़ोटो नहीं डाले हैं, तो अब हम लोग फ़ोटो लगा लेते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए फाइल से आते हैं हम लोग इंपोर्ट में आने के बाद देखिए इस टाइप से एक फ़ोटो, इस फ़ोटो को हम लोग इंपोर्ट से रख लेते हैं यहाँ पर बीचों बीच में। यहाँ इस तरह हम लोग इस फ़ोटो को रख लिए। ये हम लोग का कार्ड पूरे तैयार हो गया। देखिए हम दोनों फ़ोटो को आप दिखा सकते हैं, पूरे कार्ड को आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये ऊपर वाला भाग जो हम लोग बनाए थे, लेकिन ऊपर वाला भाग बनाए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ लिखने भूल गए थे, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 लाइन का हम लोग कुछ शायरी लिख लेते हैं। आज नए 2 जीवन साथी जीवन ज्योति जलाएंगे। पाकर वे आशीष आपका, पाकर वे आशीष आपका, ये फूले नहीं समाएंगे। अब इस शायरी के फॉन्ट साइज को हम लोग को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 16 था, अभी कर देते हैं 24। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं अच्छी तरह से। देखिए बीचों बीच में रखेंगे ताकि इधर से कम ज़्यादा ना दिखाई पड़े। अब देखिए हम लोग का पूरी कार्ड अभी तैयार हो चुका है। ये देखिए ऊपर वाला भाग हम लोग तैयार किए थे, उसी तरह हम लोग ये नीचे वाला भाग भी तैयार कर लिए। तो इस तरह हम लोग शादी कार्ड हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।